पसीने आए हुए हैं, गली गली घूम रहे हैं। एक किसी के घर पे प्रोग्राम करने के लिए 4 बार जब खटका रहे हैं तब वो गेट खोल रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम हरियाणा मांगे हिसाब से तोशाम मांगे हिसाब उस हर चीज़ का डाटा एकत्रित कर रहे हैं। तो कौन व्यक्ति आपके बीच में रहेगा और कौन व्यक्ति कोठियों में जाके लेट जाएगा? चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, उसकी ड्यूटी लगा दिए तहसील में जाओ। उस हर चीज़ का हिसाब इस यात्रा से भाजपा से मांग रहे हैं। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार जो है चुनावी माहौल के अंदर जो पारा है वो आई है। हर एक कार्यकर्ता हर एक पार्टी का जो है अपनी अपनी पार्टी की नीतियाँ जनता ने अवगत करवाना रहा है और जनता ने संगठित करने की कोशिश करना रहा है, प्रयत्नशील है। उसी दौरान अगर मेरे हल्के की बात करूँ तो आज का दिन जैसे ही मैडम उस तरफ गई है तो उसके बाद जो है एक लंबी लाइन लगी है। अलग अलग कार्यकर्ता टिकटार्थी हो रहा है और टिकट लेने की कोशिश कर रहा है। अब हाईकमान किसके ऊपर भरोसा जतावा है वो समय के गर्म में है। उसी दौरान जो है जब मैं हल्का तो शाम में घूमने ला रहा हूँ तो सरल गांव में भी मौजूद हाँ और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है मनोरंजन मास्टर जी पंगाल हैं, बागनवाड़ा गांव है। और जो हुड्डा साहब की रैली थी भिवानी में उसमें आप इनका जो है दमखम भी देखा था भाई। 350 तो ऊपर जो है गाड़ियां इनकी उस रैली में गई थी और एक बड़े जन समर्थन के साथ ये पहुंचे थे। और हुड्डा साहब ने भी जब वो देखा फ्लाईओवर के ऊपर तो उन्होंने भी एक विश्वास होया था कि हाँ कार्यकर्ता कुछ करने लाग रहे हैं अपनी पार्टी खातर। फिलहाल जो है अच्छी खासी भीड़ इनका बाहर का है और ये किस खातर आए हैं सड़गांव में, क्या इनका उद्देश्य है, वो सारी बातचीत अभी जानांगे पूछांगे। तो पहले तो राम राम ले लिया मास्टर जी को। राम राम मास्टर जी। राम राम सचिन भाई और आपके दर्शकों को भी राम राम। तो फिर आज सड़गांव में आप भी मौजूद हो और मैं भी मौजूद हूँ, क्या विषय है, क्या कारण है? देखो, विषय 14 तारीख को हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र भाई के नेतृत्व में तोशाम पहुँच रही है। जो पूरे हरियाणा में ये यात्रा अभी तक 13 से 14 विधानसभा कवर कर चुकी है जी। उसी के तहत 14 अगस्त को सुबह का कार्यक्रम यात्रा का तोशाम में है। उस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने जनसंपर्क अभियान छेड़ा हुआ है। उसके तहत आज हम सरल गांव में अपने भाईचारे से बुजुर्गों से मिलने आए हैं, उनसे विचार लेने आए हैं, अपने विचार बताने आए हैं। फिर ये जो हरियाणा मांगे हिसाब जो मुहिम है इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से हिसाब मांगना है, कौन से मुख्य पहलू हैं जो जानना चाहा है कांग्रेस पार्टी भाजपा पे? हर चीज़ का हिसाब है इसमें कि इतने जो हरियाणा 10 साल पहले नंबर 1 हुआ करता था, हर चीज़ में नंबर 1 हुआ करता था। खेलों में नंबर 1 था, शिक्षा में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था। ऐसा क्या हुआ? भाईचारे में नंबर 1 था। ऐसा 10 साल में क्या हुआ कि एक पूरे प्रदेश में बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। शिक्षा का कहीं अता पता नहीं है कहाँ चली गई है। भाईचारे में खटास पैदा कर दिया गया है। तो उस हर चीज़ का हिसाब इस यात्रा से भाजपा से मांग रहे हैं। भाईचारे की आपने बातचीत करी कि भाई भाईचारे में खटास आ गया भाजपा का राज में, वो किस तरह आया? मतलब वो तो अब ये हिसाब उनसे मांग रहे थे, वो बताएंगे हिसाब किससे मांग रहे हैं। भाजपा से मांग रहे हैं। तो हमारा तो सवाल है कि भाई आप बताओ कि एक जो प्रदेश जिसका पूरा रुका रोड़ा पूरे भारत में होता था वो पिछड़ा कैसे? खेलों में नंबर 1 पदक लाओ, नौकरी पाओ, ऐसी सी नीतियां थी। उनसे जवानों का हौसला बढ़ता था जी। भाई खेल में जाएंगे, एक बच्चे को देख के भाई वो कोई बच्चा खेल में स्टेट लेवल का मेडल ले आया, उसको जॉब मिल गई तो 5 बच्चे और उसी गांव के प्रभावित होंगे कि भाई हम भी मेहनत करें, पहले खेल में करें फिर जॉब मिल जाएगी। तो आज कहाँ गई वो चीज़ें सारी? इन चीज़ों का हिसाब अब और बातचीत करा अभी तो जिस तरह लाइन सिस्टम है जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, जिस तरह भी जो है अपनी हरियाणा की जनता हताशा में। हाँ बिल्कुल, आप ये देखो आज के टाइम पे इन्होंने नौकरियां दी हैं। मैं बताऊं कैसी नौकरियां दी हैं। हर घर से कोई ना कोई, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, उसकी ड्यूटी लगा दी है तहसील में जाओ। अच्छा। हाँ, दिल्ली तहसील में जाओ, आज आधार कार्ड रिन्यू होगा, आज फैमिली आईडी बनाएगी, फिर 5 दिन पाछन को फैमिली आईडी गलत बन गई, इसको ठीक करवाने जाओ। तो सारे के सारे लोग भाई गुजरात मॉडल, गुजरात में क्यों नहीं लगाई है फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी? आपको बताऊं उदाहरण, गुजरात में आप है ना गूगल पे सर्च करना,
कानून देखना, किसान की ज़मीन को सरकार खरीद ही नहीं सकती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊं, हमारे हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी 2012 से 14 में एक केस लड़ा था उन्होंने, बहुत बड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। और आनंदी पटेल, वहाँ उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि जब रूल बना रखा है कि किसानों की ज़मीन खरीद नहीं सकते और आप इसका साइडलाइन करके किसानों की ज़मीन खरीद के या मतलब उनसे साइन झूठे साचे करवा के कॉरपोरेट के दिए जा रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है उस टाइम की। अब अगर देखा तो मास्टर जी बहुत सारे पोस्टर अलग अलग कार्यकर्ताएं के जो टिकटार्थी हैं उनके देखने में मिले हैं हर एक गाँव में, के बेरा 4-4 5-5 लगे पाजा अलग अलग गाँव तो बहुत सारे टिकटार्थी हो रहे हैं। के लागा है जनता मतलब एक चेहरे पे जाएगी या फिर सीधा हाथ का निशान या जनता ही चुनाव लड़ेगी? देखो, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है पोस्टर बैनर और सब कुछ लगाने का। अब वो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है? जनता। अब जनता को ये देखना है कि ये जितने पोस्टर लगे हुए हैं इनमें से कौन व्यक्ति में क्या काबिलियत है और किस लेवल की काबिलियत है, और फिर उन्होंने यदि इस व्यक्ति को चुन दिया तो कौन व्यक्ति आपके बीच में रहेगा और कौन व्यक्ति कोठियों में जाके लेट जाएगा, तो वो तो जनता के ऊपर है। लोकतंत्र में जनता सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और ये जनता के लिए ही चुनाव होता है, तो जनता को देखना है। अगर मैं आपकी बात कर लूँ, मैं और किसी का नाम क्यों लिया, द्वारा है नहीं, तो एक देवराड़ा महापंचायत में भी आप शामिल थे, उससे पहले तुसाम में भी हुई थी, तो उड़ा जो किसान इकट्ठे थे उनका कहना था कि भाई हमने ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हल्के का हो और जिसने हल्के खातर कुछ कराया हो, किसाना खातर पहलवाना खातर कुछ कराया हो, तो आपका वो योगदान है उस चीज़ के अंदर? देखो, योगदान का मैं आपको बताऊं, किसान आंदोलन में जो 13 महीने चला, विश्व का सबसे बड़ी घटना जो किसानों ने लड़ी इस सरकार के खिलाफ और वैश्विक शक्तियों के खिलाफ, उसके अंदर हम 13 महीने टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमने एक प्रकार से तोशाम का नेतृत्व किया है। उसके बाद जब पहलवान आंदोलन शुरू हुआ, सारे देश ने और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि जो बेटियां गर्व महसूस करवाया भारत देश को, उनको कैसे सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके साथ कैसी नाइंसाफ़ी हो रही है। उस आंदोलन में हम जंतर मंतर पे शामिल थे। अग्निवीर आंदोलन, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसानी और जवानी, अग्निवीर योजना की जो आवाज़ उठी आंदोलन की, तब हमने युवा एकत्रित करे तो शाम के आसपास के सब, और उनको बताया कि भाई आप, क्योंकि मांग सेंटर ने बदली थी तो दिल्ली की तरफ रुख करना था, तो यहाँ से सारे युवा एकत्रित होते हुए सांपला तक पहुँचे, फिर वो आगे डिटेन कर लिए गए बॉर्डरों पे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने सामूहिक चीज़ों के लिए योगदान दिया है। दूसरे किसी भी प्रकार का सामाजिक मुद्दा तो शाम क्षेत्र का रहा है, उसमें सबसे अग्रणी रहे हैं। आप भी जो है हल्के के निवासी हो, इस हल्के के हो, कि कुछ समस्याएं जो हैं वो बाकी रह गई हैं जनता की, जो ठीक होनी चाहिए? सरकार जिस टाइम पर राज व्यवस्था पलटे उस टाइम पर से, तो पहले कौन कौन से ऐसे मुद्दे तो शाम के जो ठीक होने चाहिए? देखो, समस्या ही समस्याएं हैं। अच्छा, इतनी समस्याएं हैं, हमने एक पेटी शुरू करेंगे अब हम। जैसे इस गांव में आ जाए हैं तो हमने पूछ ली, आपसे आने से पहले समस्या पूछ ली। अच्छा, हम गानपुरा गए थे, उनकी समस्या पूछ ली, तो शाम की हमने जान ली। तो समस्या अब तो शाम की सुनो। तो शाम बाजार में आप भी देख रहे हो, आप भी जाते हो, जब बारिश का मौसम होता है, थोड़ी सी बरसात में पूरा बाजार, दुकानों में पानी, ग्राहक भी परेशान और व्यापारी भी परेशान। पीने की पानी की तो शाम के सारा जो जलघर है, सारे जो उनके हौद हैं खाली पड़े हैं। गानपुरा में गए, आज से 5 साल पहले वहाँ का स्टेडियम, खेल स्टेडियम शुरू हुआ था, वो अब तक अधूरा पड़ा है। उनकी एक फिरनी का मसला है, 10 साल से वो ठीक ही नहीं हुई है। इस गांव में आए हम, सरल गांव में, हमने पूछा, 2 तो जोड़ी हैं इनकी, जो उसका पानी का निकास, और सबसे बड़ी समस्या चकबंदी की है, किलेबंदी की है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं कर रहे, अब वो तो सरकार जाने, वही तो हिसाब मांगने आए हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे हम हरियाणा मांगे हिसाब से तो शाम मांगे हिसाब, उस हर चीज़ का डाटा एकत्रित कर रहे हैं कि हर गांव में, क्योंकि मिलना और बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक हम समस्याएं नहीं सोल्व कर पाएंगे तो नेता तो बिना बने सब घूम रहे हैं। जो आदमी लोगों के बीच में रहेगा, उनकी समस्याएं जानेगा और समस्याएं को ठीक करने की कोशिश करेगा, वही सही मायने में नेता होता है। एक चीज़ और है मास्टर जी, नू का अगर ब्याह के सारे की था को नहीं अगर, पहली बात तो यार, दूसरा मतलब एक चीज़ देखने में मिले, जितने भी बड़े छोटे बेटे सारे बता देंगे, अगर वोट लिए फिर 4.5 साल 5.5 साल देखें को नहीं, आखिरी 2-2.5 महीने हम जो है ना एक
लाइन लग जाया करे भाई मैं हूँ, मैंने वोट दे और मैं मदद करूँगा, मैं सेवा करूँगा, सेवा भावना तो आया हूँ, उस चीज़ को ऊपर केक हो गए तर्क अगर जनता विश्वास करे तो। जनता यदि विश्वास करती है, पहली बात तो मैंने बताई जनता लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, तो जनता को ही देखना है। जनता जिसको देख के सही चुन लेगी ना, तो उसके ऊपर अपने आप से ही जनता का प्रेशर हो जाएगा। नहीं सही तो ये बताइए कि जनता गलत थोड़ी ठीक चुना, ये बताइए भी भाई नहीं माना करते भाई ये मजबूत कैंडिडेट है उसने चुना, लेकिन वो दिक्कत को नहीं। कैंडिडेट को मजबूत आप किस तरीके से मानोगे? क्या कोई कैंडिडेट धन बल से मजबूत होता है? कैंडिडेट का व्यवहार, उसकी सादगी, उसका पिछला 10 साल 8 साल 20 साल का रिकॉर्ड, उससे यदि आकलन जनता लगाएगी तो पता चल जाएगा। दूसरा, हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, आज के दिन दीपेंद्र भाई का पूरा रुख का रोला है पूरे हरियाणा में, एक ही वजह से है, उनके व्यवहार की वजह से, उनकी सादगी की वजह से है। तो हम लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इतनी हमने पहल करी है कि समस्याएं पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतना दम भी होगा कि कल ना सरकार जब आएगी तो जो सरकार का नुमाइंदा है उनको हम पकड़ के जनता के बीच में भी खड़ा कर देंगे। ठीक बात, तभी तो हम समस्या जान रहे हैं। ठीक बात। तो ये जो है अपना तो एक सर्वे चढ़ना रहा है, लेकिन पार्टी का आंतरिक सर्वे भी होना रहा और उसके हिसाब से टिकट मिलेगी तो के लागा कितना, जब आंतरिक सर्वे होगा जिस टाइम पर लोग नुई कौन बेरा कि पूछनिया कौन हर के करना है, तो कितना परसेंटेज आपने विश्वास है कि भाई मास्टर जी का नाम? देखो, हमारा काम मेहनत और संघर्ष करना है, उसके बाद सर्वे करना उनका काम है। यदि उनको लगा कि भाई मेहनत और संघर्ष उनको लगा, जनता को लगा, तो वो सर्वे जिस हिसाब से होगा। दूसरा, भाई सर्वे के हिसाब से जो भी हो, हम कहाँ जाएंगे? हम तो जो अब जोर लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देगी, इससे भी ज़्यादा जोर लगाएंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब आप हो या दूसरा भाई हो, जो भी टिकट लेके होगा उस खतर तन मन धन से जो है समर्पित हो जाओगे। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो सरकार का भाई हमने सहूलियत भी दी है जनता तई। सीम विंडो है, 112 की सेवा भी हरियाणा में चल रही है, निष्पक्ष भर्तियाँ की बात करे है भाजपा, तो उनको ऊपर क्या कहना चाहोगे? अब निष्पक्ष भर्तियों की बात, अभी एपिसोड हुआ तो था, आपको पता है पंचकुला में ऑफिस में सरेआम पैसे मिले थे, नहीं मिले थे, और फिर उनको चेयरमैन को हटाया गया था। तो निष्पक्ष भर्तियां कहाँ हुई? कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक नहीं होता हो, तो कहाँ हुई निष्पक्ष भर्तियां? दूसरा, आप ये देखो कि अभी पीछे 400 एडीओ की एडीओ लगाने थे, उसमें से आप उठाना आंकड़े, कितने हरियाणा प्रदेश के थे और कितने बाहर के प्रदेश के थे? तो क्या हरियाणा में काबिलियत बची नहीं है या इन्होंने छोड़ी नहीं है कि बाहर के प्रदेशों के लोग यहाँ पे भर्ती किए जा रहे हैं? तो ये चीज़ें केवल दिखाने की हैं। अब ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हैं। अब ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता, और आप कह दो कि फलानी विंडो ये है वो है, ये तो परेशान हो गए इन चीज़ों के लिए। एक बड़ी समस्या रही है, अगर मैं बात करूं, मुआवजा बीमा, जो कि हमारा पड़ोसी हल्का हो तो ठोक ठोक के आ जाए है, लेकिन हल्का तो समय मेरे ख्याल से शायद 10 साल में इतना ये सारे बता देंगे ऐसा है कौन भाई जिसमें जी राज्य हो जानू हो जाए भाई हाँ हमने मिले आखिर। तो वही तो जनता देख रही है कि कौन व्यक्ति, कौन सरकार किस हिसाब से किसकी आंख में घी गालन लाग रही है और किसकी आंख में मिर्च गालन लाग रही है। तो फिर यह जो नुका अगर जनता जनार्दन हो उससे की अपील करना चाहोगे? अपील जनता से यही है कि ये एक मौका है तो शाम के लोगों के लिए, तो शाम की जनता के लिए, क्योंकि जो आगे की जितनी भी नीतियां बननी हैं, यदि यहाँ चूक कर दी तो शाम की जनता ने, तो वो नीतियां ऐसी बनेंगी कि फिर ये मौका शायद ही कभी 30 से 40 साल बाद आए। अच्छा, हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण मौका है अपने बीच का व्यक्ति चुनने का, उसको आगे बढ़ाने का, क्योंकि अब तक जो चुनते आ रहे हैं वो जनता पता नहीं किस हिसाब से चुनते आ रहे हैं। बाद में अभी पता भी तो लग गया होगा, जब पाला बदला तो समझ आ गई। बड़े बड़े नेताओं के पसीने आए हुए हैं, गली गली घूम रहे हैं, एक किसी के घर पे प्रोग्राम करने के लिए 4 बार जब खटका रहे हैं तब वो गेट खोल रहा है, फिर वो अपना थोड़ी बहुत मजबूरी में उनके प्रोग्राम करवा रहा है। तो ऐसे नेता जनता क्यों चुन रही है जो कोठियों में ही सो रहे हैं, जो आपके आसपास रह ही नहीं रहे हैं, भिवानी, चंडीगढ़, दिल्ली मिलते हैं।
तो ये तो जनता को सोचना है। मैंने पहले ही बताया था, जनता महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। जनता जो फैसला करेगी हमें वो सर्वमान्य होगा। तो भाई मास्टर जी ने तो अपनी बात धरी है कि जनता जनार्दन है और जनता बड़ी शानी है। ये जो विधानसभा चुनाव है तो मास्टर जी का कहना है तो कि 30-40 साल बाद ऐसा मौका होगा। ये भी मौका है जिस टाइम पर राज व्यवस्था और जो तौर तरीके नेताएं कर रहे हैं उसमें बदलाव लिया जा सका है। अगर हम एक बढ़िया कैंडिडेट जो जनता के बीच का हो, जनता की सुनने वाला हो और जनता की मदद करनी हो, जनता के बीच में रहा हो, वो कैंडिडेट चुना जा सका है इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर। दूसरी बात जो बड़ा मुद्दा लेके ये सड़ गांव में जो आमंत्रण देने, जो निमंत्रण देने आए थे कि भाई जो हरियाणा मांगे हिसाब जो एक मुहिम चला रखी है कांग्रेस पार्टी ने, 14 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि आज के दिन यूथ जो अपना हरियाणा का है उसकी सबसे पहली पसंद बढ़ रही है। जो युवा बालक है वह सबसे ज़्यादा दीपेंद्र हुड्डा जुड़ रहे हैं, जो मैं देखिए हर मैंने जो महसूस कराया है उसके दौरान। तो वह आएंगे तो शाम के अंदर, और जो पैदल यात्रा भी होगी हरियाणा मांगे हिसाब के दौरान जो है, और लोग गात अभी जुड़ेंगे, राड़ की समस्या परेशानी भी जानेंगे, और जो आने वाला विधानसभा चुनाव उसके लिए लोगों प्रेरित भी करेंगे। तो उसमें भी शामिल होना है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देनी है, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करनी है। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण भाई ना अपने राम राम जी, थोड़ा जोर का कर दो, राम का नाम है।